Good morning, students. Today we have on the topic algebraic expression. आज हम लोग algebraic expression टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. That contains from unit 6 introduction to algebra. जो introduction to algebra चैप्टर में है algebraic expression. Before the starting of this topic, algebraic expression शुरू करने से पहले हम चाहेंगे प्रीवियस टॉपिक पे डिस्कस कर लें इन ब्रीफ, मतलब कि कम समय में थोड़ा रिवाइज कर लें प्रीवियस टॉपिक पे. हम लोग कल क्या पढ़े थे? प्रीवियस टॉपिक पे डिपेंडिंग जो वर्कशीट था दैट वाज गिवन एज होमवर्क, जो होमवर्क में दिया हुआ था, क्या आप कंप्लीट किए या नहीं किए? सो वी कम्स ऑन प्रीवियस टॉपिक. बिफोर प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस टॉपिक. Previous topic means the topic that discussed in previous class. पहले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग का टॉपिक था कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, लिटरल, ये सारे टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे. I want to ask from participants the definition of following terms. जितने भी टर्म्स में पढ़ाई हुआ है अभी कल के क्लास में, हम पूछना चाहेंगे कि आपको उसमें से कुछ याद भी है या नहीं है. एनीवन आंसर द टर्म वेरिएबल. वेरिएबल यस, हाँ हाँ. कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स द फिक्स वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स द फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. मतलब कि ये कांस्टेंट में था कि क्वांटिटी which does not change, does not change its value. Does not change. कांस्टेंट में क्या है? चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स कि फिक्स वैल्यू होता है. क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है. Whereas वेरिएबल, वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल मीन्स अ क्वांटिटी दैट चेंज इट्स वैल्यू. अ क्वांटिटी that change its value, यानी जो अपना वैल्यू चेंज करते रहे वो वेरिएबल, और डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू दैट इज कांस्टेंट.
As for example, perimeter of a square. It means that 4 into side. This side depends upon the length of side, and 4 is the fixed. That means the 4 side make a square. Here we write 4a, where a represents side. यहाँ जो है साइड को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो 4a. अब आप यहाँ 4a जो देख रहे हैं, ये 4a में 4 is the constant value. This is the constant value, and a is the variable. A is the वेरिएबल. यहाँ 4a यानी 4 जो है फिक्स है. चाहे हम जिस भी लेंथ का स्क्वायर बनाएं, चाहे हमारा स्क्वायर इस शेप का हो, इस शेप का हो, इस शेप का हो, जो भी हो, लेकिन नंबर ऑफ साइड तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. नंबर ऑफ साइड 4 है. दैट मींस 4 इज द फिक्स. दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, एंड a इज द साइड ऑफ measurement, length of side of a square. So 4a is the example of constant and variable. Constant and variable का example हो गया. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 into a, it means 4 is the coefficient of a and a is the coefficient of 4. 4 is the numerical coefficient. इसको हम numerical coefficient बोलेंगे. numerical coefficient बोलेंगे क्योंकि ये नंबर है, and a जो है ये coefficient है, लेकिन इसको हम literal बोलेंगे. literal coefficient. अब literal क्या होता है? That discussed in previous class. हम लोग literal के बारे में पढ़ चुके हैं. यहाँ ये टर्म है लेटर ऑफ अल्फाबेट. लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. दैट लेटर ऑफ अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट नंबर. दैट represent number. हम लोग अभी जो है इतने सारे टॉपिक का रिवाइज किए हैं, बिकॉज दिस ऑल टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लास. पिछले क्लास में हम लोग इतना सारा पढ़े हैं. फिर से हम बता देना चाह रहे हैं आपको. सबसे पहले लिटरल माने लेटर ऑफ अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट नंबर. कांस्टेंट मतलब अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू. क्वांटिटी जो वैल्यू चेंज नहीं करे. वेरिएबल का मतलब अ क्वांटिटी दैट चेंज इट्स वैल्यू. कोफिशिएंट मतलब कि 4 मल्टीप्लाई विद a. अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. दूसरा एग्जांपल 4x y z. In the given term 4x y z, 4 is the numerical coefficient and x y z is the literal coefficient. क्यों? क्योंकि ये लेटर ऑफ अल्फाबेट है. लेटर ऑफ अल्फाबेट मींस ये वेरिएबल है. So it is the literal coefficient and is the numerical coefficient. वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कुछ एग्जांपल्स भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था. नंबर ऑफ डेज इन month of
मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल लिखें या मई लिखें, कुछ भी लिखें, ये 31 होता है, ठीक है। तो ये 31 कभी भी नंबर ऑफ डेज में ये फिक्स होता है, फिक्स है। दैट मीन्स द इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का एग्जांपल है। बट नंबर ऑफ डेज in the month of February, ये फरवरी का भी 28 का होता है ऑर्डिनरी में और लीप ईयर में 29 का होता है, तो ये फिक्स नहीं है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल का एग्जांपल है। सो वी कंफर्म दैट by given examples in worksheet 2 worksheet 3 some question given examples to compare the identify the statements variable or constants। जैसे डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब है ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना और इसमें ये 90 डिग्री होता है, इसका फिक्स, ये फिक्स है। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का डिग्री 90 डिग्री नहीं होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट, ये एग्जांपल जो है वो कांस्टेंट का एग्जांपल है। ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट to raise your doubt। Yes, sir, the doubt अच्छे से नहीं दिखता। हाँ सर लोड प्रिंट लग रहा है, अच्छे से नहीं दिखता है सर। नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सर, धुंधला दिख रहा है सर, धुंधला सर, ना बोर्ड क्लियर दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। now today's topic, अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बताइए, नाउ अब दिख रहा है? ओके ओके, नाउ वी हैव ऑन टुडेज टॉपिक। नाउ अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। टुडेज टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज का टॉपिक हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, लिटरल नंबर, कॉम्बिनेशन ये किसका है? कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब मिला हुआ है। किस किस चीज का मिला हुआ है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल का कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इसका मिला हुआ है। जैसे कि देखिए 2x 2 और x, 2 is the numerical and x is the literal। 2 और x और मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब हुआ
सी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये साइन भी इसमें होने चाहिए। आप देख रहे हैं 2x, यदि हम लिखते हैं 2 प्लस x या x प्लस 2, तो यहाँ पे ये लिटरल है, ये न्यूमरल है और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। आप देख रहे हैं 2x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये 2 नो साइन बिटवीन देम, सो वी अंडरस्टूड मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई इंक्लूड करते हैं, और मल्टीप्लाई साइन इज द ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। सो आफ्टर सॉल्यूशन 2 into x equal to 2x, so 2x is the algebraic expression in the term, ये सिंगल टर्म का है, ये 1 और 2 ये डबल टर्म का है, दो टर्म का है। और यदि हम कह दें कि 2x प्लस y प्लस z, आप देखिए यहाँ एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 3 टर्म्स हो गए। तो 3 टर्म्स हो गए, सो 2x y z 3 टर्म्स। तो सिंगल टर्म, डबल टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, सो मेनी टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और सबका अलग अलग नेम भी है। जैसे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस साइन से सेपरेट करते हैं, सेपरेट भी करते हैं। किस साइन से? तो प्लस साइन से या मल्टीप्लाई साइन से। इसको हम टर्म बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं? तो सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस साइन से हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जैसे 2x प्लस 5, here 2x 5 में दो टर्म दिया है, एक दिया है 2x, फिर प्लस साइन से अगर हम सेपरेट करते हैं यानी कॉमा दे दें तो दूसरा हमारा 5 हो जाएगा। आप देखिए ये दो टर्म का है, सेपरेट कर दिया गया है। यदि क्वेश्चन है 4x माइनस z, आप बताइए यहाँ दो टर्म है, कौन कौन टर्म है? एक है 4x और दूसरा है माइनस z। क्या है? माइनस z। जैसे दो टर्म है तो जब हम टर्म सेपरेट कर देते हैं तो वो प्लस और माइनस साइन से अलग हो जाता है, प्लस माइनस साइन से ही सेपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 into x है तो हम 2 अलग रखेंगे और x अलग रखेंगे, तब ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम भी जब भी हम सेपरेट करेंगे तो प्लस और माइनस साइन से ही करेंगे। टर्म सेपरेटेड, वैसा एक्सप्रेशन इसको हम प्लस माइनस साइन से सेपरेट कर दिए, उसको हम टर्म बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद एक आपका टर्म क्या मिला? टर्म। तो टर्म का क्या डिफिनेशन हुआ? पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन इज कॉल्ड टर्म्स। अब देखिए टर्म्स जो है वह दो तरीके का होता है, टर्म्स जो है वह दो होता है, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, तो लाइक टर्म का मतलब होता है सेम लिटरल, सेम वेरिएबल वाला जो है उसको हम सेम वेरिएबल वाला को बोलते हैं लाइक टर्म, और डिफरेंट वेरिएबल जो है उसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म। डिफरेंट वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल कहने से आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि वेरिएबल मतलब लिटरल मतलब लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो यदि सेम अल्फाबेट दिया हुआ है तभी वो लाइक टर्म होगा, ठीक है। जैसे कि यदि 5x प्लस 3x प्लस 2y, तो
तो हम क्या करेंगे, ये 5x और 3x ये हमारा सेम है, क्योंकि ये x है ये x है, लेकिन 2y जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये x है ये y है। तो जब भी हम टर्म पे बात करेंगे तो टर्म हमारा 2 टाइप्स का है, लाइक टर्म यानी सेम वेरिएबल, आपके बुक में डिफिनेशन भी है कि टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, आपका डिफिनेशन भी है, टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल्स इज कॉल्ड लाइक टर्म, और टर्म हैविंग द डिफरेंट वेरिएबल्स कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अब आप देखिए कि आपको एक हम नया चीज बताने जा रहे हैं। टू एक्स -5 ये अलग अलग दिया है, 2 टर्म दिया है, इससे एक्सप्रेशन याद करना है। आपके वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन है, आपका जो वर्कशीट आज होमवर्क के रूप में मिलने जा रहा है, वर्कशीट 4 ड्यूटी होमवर्क, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन है कि कॉमा के साथ आपको यानी कि एक टर्म ये 2 टर्म दे दिया गया, नाउ यू फॉर्म अ एक्सप्रेशन। अब आपको एक्सप्रेशन बनाना है, क्या बनाएंगे, 2x कॉमा रिमूव हो जाएगा और -5, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये देखिए ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको सेपरेट भी करने के लिए आ सकता है। जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं, x² - 2xy, x² - 2xy प्लस y², इसको सेपरेट करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करना है मतलब कि हम क्या करेंगे, इसका आंसर x², वी नो सेपरेट करना, सेपरेट करने का मतलब होता है कि टर्म को बिल्कुल प्लस माइनस साइन से अलग कर देना। तो ये x² ये माइनस साइन है, दैट इज कॉमा, नेक्स्ट टर्म -2xy, नेक्स्ट टर्म y²। सो वी कंफर्म दैट, यहाँ पे हम ये कंफर्म हो रहे हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन दिया है ये 3 टर्म्स का है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, यहाँ देखिए 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स है, 1 टर्म सेकेंड टर्म, और ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो 2 टर्म्स 3 टर्म्स, 2 टर्म्स वाले का क्या नाम है, 3 टर्म्स वाले का क्या नाम है, आइए एक लिस्ट तैयार करते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाएगा बताने में कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होगा, जिसमें 3 टर्म्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आप ऐसा तैयार कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, नेम ऑफ द एक्सप्रेशन, नेम ऑफ द एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे। जैसे नंबर ऑफ टर्म 1, तो 1 वाले को बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। 2 टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। This is the right spelling of binomial. थर्ड टर्म वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल, एंड फोर्थ टर्म वाले को बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। अब ये सब का हम आप कहेंगे तो हम एग्जाम्पल भी तैयार कर देते हैं। ये नेम ऑफ द एक्सप्रेशन है और
एग्जाम्पल देखिए, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सपोज दैट 5x 2x 3x माइनस 5x कुछ भी कर सकते हैं, ये मोनोमियल का है। बाइनोमियल मींस टू टर्म का मतलब दोनों अलग, जैसे 2x प्लस 5x अगर हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज x और x लाइक है, ये दोनों ऐड होकर सिंगल टर्म हो जाएगा। 2x प्लस 5x 7x, तो ये सिंगल टर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे बाइनोमियल यानी टू टर्म्स देना है, तो डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो डिफरेंट वेरिएबल जैसे यहाँ x है तो हम यहाँ y कर देंगे। ट्रिनोमियल में वैसे ही थ्री टर्म, जैसे 3x माइनस 5y प्लस 3, जैसे कर दिए। कोई जरूरी नहीं कि सभी टर्म में वेरिएबल आएंगे। क्वाड्रिनोमियल का जो है इसमें भी हम कुछ ऐसा कर देंगे, जैसे देखिए माइनस से हम शुरू कर सकते हैं, माइनस 5x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म। फोर टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल, थ्री टर्म कॉल्ड ट्राइनोमियल, टू टर्म कॉल्ड बाइनोमियल, सिंगल टर्म कॉल्ड मोनोमियल। तो इस तरीके से हम आपके क्वेश्चन में, आपके वर्कशीट्स में क्वेश्चन भी आते हैं, एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, विच टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सब आपको बताना है। स्टूडेंट्स, I again want to revise today's topic, algebraic expression, a combination of algebraic expression, a combination of literal, numeral and mathematical operators। देखिए ये सब algebraic expression, देखिए literal भी है, algebraic भी है, numeral और प्लस माइनस साइन से कॉम्बिनेशन है। इसको हम algebraic expression बोलते हैं। constant and variable, क्वांटिटी का चेंज इट्स वैल्यू, जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे देखिए माइनस 5x, x जो है वेरिएबल है एंड माइनस 5 इसका कांस्टेंट है। कांस्टेंट दैट मींस नॉट चेंज, फिक्स इट्स वैल्यू, दैट इज नॉट चेंज। उसके बाद टर्म्स जो है, टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड साइन से सेपरेट नहीं होता है, प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होता है। और टर्म्स जो है वो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, सेकंड टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, थर्ड टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं, फोर्थ टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट माय पार्टिसिपेंट्स। आप सब अभी अनम्यूट हैं। Term having the same variable called like term, same having the different variable is called unlike term। ये देखिए unlike term है 2x plus 5y, यहाँ पे x है यहाँ y है, different variable है, so this is called unlike। और like term क्या होगा, जैसे कि 5x plus 4x, यदि हम same variable कर दें, जैसे कि 2x plus 3x, ये दोनों टर्म जो है हमारा like है, इसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। ठीक है। अनलाइक में क्या होता है कि जैसे 2x प्लस x के बदले यहाँ पे हम मान लो कि y कर रहे हैं, तो ये x और y डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये अनलाइक, ये अनलाइक। इस तरीके से लाइक और अनलाइक का हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे ऑब्जर्व करके कि गिवन एक्सप्रेशन में यदि सेम वेरिएबल रहेगा तो लाइक होगा, डिफरेंट वेरिएबल रहेगा अनलाइक होगा। कर सकते हैं। यस सर अनलाइक नंबर्स को सर लाइक नंबर्स में कर सकते हैं। अनलाइक को लाइक कैसे कर देंगे, अनलाइक को लाइक कैसे कर देंगे? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि यदि यहाँ पे 5x है और 5y है तो बोलेंगे कि ये तो 5 है, ये 5 है, लाइक हो गया। नहीं, न्यूमरल पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल हमारा यदि सेम हो तभी
हम उसको लाइक बोलेंगे। यदि वेरिएबल डिफरेंट हो तो वो अनलाइक होगा। ये नहीं कि एक टर्म में 5 है दूसरे में 5 है तो वो लाइक हो गया। वेरिएबल पे डिपेंड करता है लाइक और अनलाइक का टर्म। ओके, नाउ एनी स्टूडेंट्स रेज अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव डाउट। In previous class, I have given enrichment question of percentage chapter। प्रीवियस क्लास में हम परसेंटेज चैप्टर का भी क्वेश्चन दिए थे, इनरिचमेंट का, मैजिक स्क्वायर वाला, ऐसा वाला। ये आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया? कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ गया था बनने का। मैंने इसके लिए सबसे पहले बोला था कि आप इसमें जो भी नंबर दिया है उसका डेसिमल करेंगे। जैसे कि अगर 30% दिया है तो आप 30/100 करके 3/10 इट मीन्स 0.3 कर देंगे। तो इस तरीके से मैं कल सिखाया था कि सबसे पहले आप जितने भी दिए हुए बॉक्स में हैं नंबर, उसको आप डेसिमल में करेंगे, फिर पूरे एक कॉलम का सम करेंगे, तब बैलेंस वाले का निकालेंगे। सर लाइक को अनलाइक में और अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइक अनलाइक को हम कन्वर्ट क्यों करेंगे? ये तो पहचानना है, और कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? दिया है वो दिया है, लाइक दिया है तो लाइक है, अनलाइक दिया है तो अनलाइक है, हम कन्वर्ट क्यों करेंगे? सपोज दैट यहाँ पे अगर दिया है 5x + 3y, ये अनलाइक दिया है तो हम इसको लाइक कैसे करेंगे? हम इसको लाइक कैसे करेंगे? ये अनलाइक है, अनलाइक है। यदि लाइक रहेगा तो क्वेश्चन खुद रहेगा 5y + 3y, एंड देन बोथ टर्म हैविंग ऐड एंड 5y + 3y दैट इज न्यूट्रल वैल्यू ऐड हो जाता है तो 5 + 3 8y। ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड। लाइक टर्म को ही हम ऐड करते हैं, unlike cannot added। This is the topic for next class। हम टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो लाइक हो या अनलाइक हो उसका हम ऐड कैसे करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले मैंने रिवाइज कराया आपका प्रीवियस टॉपिक पे, दैट मींस द वेरिएबल मैंने रिवाइज कराया। आप फिर से ये सब का रिवाइज कर लेंगे। लिटरल्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, terms, types of terms that has written here, algebraic expression, this is for your today's topic algebraic expression that I have discussed। जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल अल्फाबेटिकल यानी लिटरल कॉम्बिनेशन विद प्लस माइनस साइन, मैथमेटिकल ऑपरेटर साइन के साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हो गए हैं। दिस इज द डिस्कस टॉपिक। सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रिवाइज एंड लर्न ऑफ गिवन टर्म्स। जितने टर्म्स दिए गए हैं इसका डिफिनेशन आप राइट डाउन करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, देन ट्राई टू सॉल्व ऑब्जेक्ट 4। इफ यू हैव डाउट देन you will must ask on next class। नेक्स्ट क्लास we will discuss on addition of algebraic expression। कल की क्लास में हम एडिशन ऑफ algebraic expression
फिर बात करेंगे, सीखेंगे। ओके, थैंक्स।